हाँ, मारो प्यारो राजस्थान जोधपुर न्यूज़। ये हिंदू और मुसलमानों के बीच में दुरुपयोग हो रहा है। ये सरकार ही करा रही है, क्योंकि वापस जीतने के लिए चाहे कौन सी भी पार्टी हो, उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये जोधपुर के अंदर बहुत दुरुपयोग हो रहा है। और पाकिस्तान का नारा भी बोल रहे हैं, वो सबसे गलत है। भारत के अंदर सबसे राजस्थान के अंदर सबसे अच्छा जोधपुर है। और जोधपुर जहाँ पे अशोक गहलोत जी का घर भी है, और जोधपुर राजस्थान का सबसे बड़ा अच्छा स्टेट है। जोधपुर स्टेट खाने पीने के लिए, रहने के लिए बहुत शांति का एरिया है। तो भी ये ऐसी हिंदू मुसलमानों को लड़ाना, ये बहुत शर्म की बात है। क्योंकि हम एक हिंदू है, और हिंदू मुस्लिम ईस ईसाई आपस में भाई भाई इतने सालों से, इतने वर्षों से प्रेम प्यार से जीते आए हैं। और अब इस लोगों को मालूम पड़ गया वापस अब नहीं जीत पाएंगे, इसलिए आपस में राजनीति काला बाजारी करने में जुटे हैं। और जोधपुर के अंदर इतनी बड़ी हिंसा होने के बाद में भी राजस्थान के सीएम मुंह भी नहीं खोले, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। एक बार हुआ तो चलता है। सबसे पहले वीर दजे जी महाराज का मंदिर तोड़ा था जाटों का। हम एक जाट समाज से है, और जाटों का वीर वीर दजे जी महाराज जाट समाज का एक देवता है, और जाटों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया है। और जब अभी 4 सालों से राजनीति चला रहे हैं, और कोई भी कार्य में असफल होने के बावजूद ये काला बाजारी करने जा रहे हैं। क्योंकि मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे लिए सभी पार्टियाँ बराबर है। हम तो एक अनपढ़ इंसान हैं, हमने तो पढ़ाई भी नहीं किया। क्योंकि पैसा, पढ़ाई के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, और पैसा पढ़ाई करने के लिए पैसा कौन देने वाला है आज के समय में। इसलिए हमने पढ़ाई तो नहीं किया है, बट नौकरी जाने के लिए कोशिश किया, तो वो भी बोलते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट, पढ़ाई नहीं किया तो डॉक्यूमेंट कैसे दे सकते हैं। इसलिए जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र ये एक बना चुके हैं, क्योंकि हम भी एक भारत का नागरिक है। और चाहे कौन सी भी पार्टी, कौन से भी स्टेट के अंदर दुरुपयोग हो सकता है, तो उसके बारे में हम भी कुछ न कुछ बोल सकते हैं। क्योंकि भारत का इंसान, उसको भी बोलने का हक होता है, वो भी बोल सकता है। क्योंकि जो सच्ची बात होती है उसको बोलने में कोई भी गलत नहीं है, और जो अफवाह फैलाते हैं वो गलत बात होती है। हम तो अनपढ़ आदमी हैं, हम तो मोबाइल के अंदर कुछ न कुछ सीखते हैं। क्योंकि मोबाइल के अंदर सीखेंगे तो किसी को भी पैसा देने का नहीं है। और बट स्कूल कॉलेजों में जाएंगे तो एक कक्षा 1 से 10-12 तक पढ़ेंगे तो 4-5 लाख रुपए खर्चा होगा। और उसके बाद में कॉलेज जाने के लिए, एक सीट लेने के लिए 5-7 लाख रुपये उस लोगों को, बड़े बड़े दलाल बैठे हैं, उसको देना पड़ेगा, तभी सीट मिलने वाली है। इसलिए इतना पैसा हमारे पास में नहीं है, इसलिए हमने तो पढ़ाई भी नहीं किया है। इसलिए छोटी उम्र से ही हम तो काम करना शुरू कर दिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राजस्थान बोलती हैं 21 साल का लड़का 21 साल का लड़का होना बहुत ज़रूरी है, और 18 साल की लड़की होनी ज़रूरी है। उसके बाद में ही शादी करना
ज़रूरी है और कुछ भी कार्य करने के लिए भी बाद में कर सकते हैं। हमने तो बहुत छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसा देश वैसा वेश, जैसी घर की स्थिति है वैसा ही कार्य करना पड़ता है। क्योंकि किसी के भी किसी के भी सामने देखोगे तो भूखे रह जाओगे। जैसी घर की हालत है वैसा ही चलना पड़ता है, क्योंकि आजकल तो ये लाइफ स्टाइल के अंदर पहले नोटबंदी के अंदर बर्बाद हो गए, उसके बाद में ये काला बाजारी के अंदर बहुत लोग बर्बाद हो रहे हैं। और उसके बाद में कोरोना से भी बहुत लोग, कोरोना से तो बहुत कम मरे हैं और ये डर के मारे बहुत लोग मर चुके हैं, क्योंकि डर इंसान को एक झटके में मार सकता है। जो डर गया सो वो मर गया। और एक रियल बात है, जो पहले तुम्हारे बाप दादा होते थे वो हमेशा फुल डे कार्य करते थे और दूध दही घी खूब सारे खाते थे और मेहनत करते थे, उसको कभी भी कुछ भी होता भी नहीं था। और आजकल तो छोटी छोटी उम्रों में ही कैंसर, टीबी, कोरोना वायरस, पेट जलन, सिर जलन, आँखों की रोशनी चली गई, दांतों की बत्ती सी चली गई, शरीर की हड्डियां गल गई, खून की कमी आ गई, हाथ और पाँव को बीमारी लग गई। और आजकल तो, क्योंकि आजकल ऐसे ही प्लास्टिक जैसे लोग बन चुके हैं, क्योंकि उस लोगों का उसके बाप दादाओं जैसी हिम्मत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ घमंड के पीछे मर रहे हैं। पहले तुम लोगों के बाप दादा दूध दही घी अच्छे खाते थे और जब भी बीमार पड़ते थे तो नीम के पत्तियों को कासा बनाकर पी लेते थे और धूप में ऐसे सो जाते थे और उसको सब कुछ ठीक हो जाता था। और आजकल तो रहन सहन खाना पीना सब कुछ दुरुपयोग हो गया है। जब सुबह सुबह एक 8-9 बजे उठते हैं, 10-11 बजे रोटी खाते हैं और उसके बाद में 3-4 बजे वापस खाना खाते हैं, रात में 11-12 बजे खाना खाते हैं, पानी बराबर नहीं पीते हैं और रात में 3-4 बजे रात में सोते हैं। पूरा ज़िंदगी को बर्बाद करने में लगे हैं, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल बहुत ख़राब चीज़ है। जो इंसान लाइफ स्टाइल के अंदर चलेगा उसकी ज़िंदगी हमेशा बेहतर रहेगी और उसका परिवार हमेशा एकजुट होकर मजबूत रहेगा। और जो इंसान लाइफ स्टाइल के अंदर चले जाएगा तो उसका परिवार बिखर जाएगा, उसका शरीर भी कभी भी नहीं संभल पाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि आजकल राजनीति के चक्कर में और पैसा कमाने के चक्कर में, क्योंकि भगवान ने तो ये शरीर फ्री दिया है, इसलिए पैसा 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 के पीछे सभी लोग पड़े हैं। बाप अलग कारोबार करते हैं, बड़े बेटे अलग चले जाते हैं, छोटे बेटे अलग चले जाते हैं। और जब बड़े बेटे को बैक पेन आ जाता है, रीढ़ की हड्डी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है और परिवार के अंदर बहुत बड़ी से बड़ी कठिनाई आ जाती है। और छोटे बच्चे होते हैं वो भौंकते रहते हैं और मार्केट अंदर बहुत हल्ला बोल करते हैं और कुछ कार्य भी नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बहुत लोगों की बदुआ लेते हैं। और जब इंसान बराबर नहीं रहते हैं तो उसको भगवान भी साथ नहीं देते हैं। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं सबसे पहले अपने परिवार बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समाज की सेवा भी करनी सीखो और देश के एकजुट
रखना भी सीखो। हिंदू मुस्लिम ईसाई आपस में है भाई भाई। और अब की बार राजस्थान सरकार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आरएलपी की ही सीटें आने वाली हैं, क्योंकि हम एक जाट समाज से हैं और सभी सभी से हम बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि जाट किसानों की एक भी पार्टी वाले नहीं सुनते हैं। जब भी जाट समाज में कोई भी कठिनाई आती है तो हनुमान बेनीवाल आते हैं। इसलिए हम हमेशा जो भी है हम मुंह पर बोल देते हैं, पीछे बोलने की हम आदत नहीं रखते हैं। जो सच्ची बात होती है वही हम बोलते हैं, और सच्ची बात होती है वो सबको बहुत कड़वी लगती है। इसलिए हम हमेशा सच्ची और कड़वी से कड़वी बात करते हैं, क्योंकि मेरे मेरे प्यारे दादा और मेरे पिता, मेरे बाप दादा ने अच्छी शिक्षा और अच्छी बोल विचार बोलने का सिखाया था। इसलिए जो भी है सच्ची बात हम बोलते हैं, दुरुपयोग बात हम कभी भी नहीं बोलते हैं। और आजकल तो ये आजकल तो पुलिस डिपार्टमेंट को भी घेरे में ये राजनीति के चक्कर में बहुत सारे आ गए हैं। देशद्रोही ये राजनीति के चक्कर में पुलिस वालों का भी नाम खराब करने में लगे हैं, क्योंकि हम हमेशा एक ही बोलता है, सुनो सबकी और करो अपने दिमाग की। इसलिए हम हमेशा इज्जत से बात करते हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस डिपार्टमेंट, इंडियन डॉक्टर, सबको हम मेरे दिल से सैल्यूट करते हैं। और राजस्थान के अंदर करंट की भी प्रॉब्लम आ रही है, पूरे भारत के अंदर भी आ रही है। इसलिए आप लोगों को एक चेतावनी देना चाहता हूँ, क्योंकि हम एक छोटे यूट्यूबर हैं, आप सपोर्ट नहीं करते कोई बात नहीं है। कम से कम अपने अपने घरों के अंदर सोलर सिस्टम ला करके लगाइए। आपके सुबह से शाम तक करंट का बिल नहीं आने वाला है। फ्री में आपके घर के अंदर फैन लाइट सब कुछ चलने वाली है, और रात में भी चलने वाली है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने घरों के अंदर सोलर सिस्टम लाइए और लगाइए। गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा और आपके भी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हमारे घर के अंदर 15 सालों से सोलर सिस्टम लगाया हुआ है और वीडियो भी अवेलेबल है। हमारे यूट्यूब के अंदर हर प्रकार का वीडियो अवेलेबल है। क्रोम के अंदर जाइए और नाम सर्च कीजिए, उसके बाद में जो भी जितना भी वीडियो रहेगा आपको देखने के लिए आपकी ज़िंदगी में बदल सकती है, और ज़िंदगी में आप हमेशा के लिए सफल हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्राइम पेट्रोल देखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए हमेशा जोश के साथ रहना चाहिए।